मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। तुम सिर्फ सलीना का काम खत्म करो, बाबू को रोकना मेरा काम है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मौत से उसका नाम नहीं पूछा जाता। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम अपना वादा पूरा करो, नहीं तो मैं ये सबूत डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ। सेलिना, सेलिना, क्या हो तुम्हें? मिस सेलेना अग्रवाल का मर्डर? ये सेट तुम्हारे लिए मेरी मॉम ने बड़े प्यार से भेजा है। फिलहाल तो कातिल तक पहुंचने के लिए ये चाकू ही काफी है। करण, तुम मेरी बातों सुनो। करण, सुन रहा हूँ सुहानी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी धड़कनों को भी नहीं सुन सकता। जिस दिन तुम खुद मेरा असली चेहरा देख लोगी, उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। समझ गए? आखिर टाइगर ने अपने काम को अंजाम दे ही दिया। गुड। हेलो मैडम। वेल डन टाइगर, वेल डन। आखिर तुमने सलीना को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया। किस बात की शाबाशी दे रही है मैडम आप? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें अपने काम के लिए शाबाशी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें रुपयों की जरूरत पड़ती है ना? और तुम्हें तुम्हारे काम की बहुत सही कीमत मिल जाएगी। बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मैडम, टाइगर का जब तक काम खत्म नहीं होता है ना, तब तक वो कोई कीमत नहीं लेता है, और एक बार जब टाइगर का काम खत्म हो जाता है तो वो कीमत लेना भी जानता है मैडम। क्या मतलब है तुम्हारा? अब कौन सा काम बाकी है? हाँ देखो टाइगर, मुझसे चालाकी करने की कोशिश कभी मत करना। सलीना को मारकर तुमने जो सबूत हासिल किए हैं उसे फौरन मुझे लौटा दो। क्या? लेकिन मैडम, मैंने अभी तक सलीना का खून नहीं किया। क्या? तो क्या अखबार वालों ने यूं ही छाप दिया कि सलीना का कत्ल हो गया? देखो टाइगर, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। अगर बाबू के खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा कर सकती हूँ तो तुम्हारे खिलाफ भी मैं मोहरा खड़ा कर सकती हूँ। मैडम, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हैं? मैं तो एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसका किसी ने काम तमाम कर दिया। मैडम, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ मैडम, मेरा मतलब यह है, मुझे पक्का यकीन है कि इस कत्ल के पीछे बाबू का हाथ है, और अगर यह कत्ल बाबू ने किया है मैडम, तो वो सबूत बाबू के पास ही होंगे। देखो टाइगर, अब तुम सिर्फ बाबू पर नजर रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। संजना, बेटा ये तुमने क्या किया? सलीना का कत्ल करवा दिया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। काश आपकी बात सच होती पापा, तो आज आपकी बेटी के माथे पर शिकन नहीं, होठों पर मुस्कुराहट होती। चाहती तो मैं भी थी कि मैं सलीना को बहुत भयानक मौत दूं, लेकिन उससे पहले ये काम मेरे दुश्मनों ने कर दिया। क्या मतलब? तुमने सलीना का खून नहीं किया? नहीं पापा,
और अगर ये काम मैंने नहीं किया है तो इसमें दो ही लोगों का मोटिव बनता है, सुहानी या तो बाबू। नहीं बेटा, सुहानी किसी का खून नहीं कर सकती। रहा सवाल बाबू का, वो सलीना को कत्ल नहीं करेगा। उसका मकसद तो सिर्फ सबूत हासिल करना है। पापा, हो सकता है कि सबूत हासिल करने की जल्दबाजी में खून हो गया हो। अगर ऐसी बात है तो बाबू के हाथ में सबूत नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर उसे सबूत मिल जाता तो वो सलीना का कत्ल नहीं करता। कुछ भी हो सकता है पापा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि हम बाबू को ढूंढ निकालें। बस हे भगवान, यहाँ पुलिस का पहरा इतना सख्त क्यों है? कहीं बाबू मुसीबत में तो नहीं? सुनो बेटा। जी माँ जी। यहाँ पुलिस क्यों इतनी है? पुलिस वालों को बाबू नाम के किसी मुजरिम की तलाश है, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। तो क्या बाबू पकड़ा गया? नहीं माँ जी, पुलिस वालों के आने के पहले ही वो फरार हो गया। अच्छा, शुक्रिया। हे भगवान, ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही? सलीना का खून हो चुका है, बाबू फरार है और सुहानी भी सहमी सहमी सी है। पता नहीं सुहानी की तकदीर में क्या लिखा है। नई सावित्री नहीं, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए तुझे ही कुछ करना होगा। तुम लोगों के होते हुए लवलीन इंडिया कैसे पहुंच गई? डोंट गिव मी एक्सप्लेनेशन। फॉल्ट इज फॉल्ट। आगे से ख्याल रहे। ठीक है, बाय। करण बेटा, माची, आप यहाँ? मेरा मतलब आप मुझे फोन कर देती, मैं चला आता। मुझे इतना होश कहाँ है बेटा? होश ही नहीं है। जब से सलीना की मौत हुई है मेरा दिल घबरा सा रहा है। डरती हूँ कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? अनहोनी कैसी? वैसे भी सलीना के खून से हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? क्या तुम नहीं जानते? सलीना सुहानी से सौदा करना चाहती थी। तो माँ जी, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए सुहानी सलीना का खून कर देगी? आप सुहानी को नहीं जानते? जानते हैं ना, वो आपकी बेटी है और मुझे पूरा यकीन है कि सुहानी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे किसी दूसरे को चोट पहुंचे। फिर भी बेटा, मैं एक माँ हूं, बड़ी मुश्किलों के बाद मुसीबतों से उभर पाई। बड़ी तपस्या के बाद मेरी बेटी के हाथ पीले होने का सपना पूरा होने जा रहा है। डरती हूं बेटा, डरती हूं कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। माँ जी प्लीज, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपका ये सपना हरगिज टूटने नहीं दूंगा। मेरा ये वादा है आपसे। तो बेटा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये शादी में अब देर नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। माँ जी, आप जो भी फैसला लेंगी वो मुझे मंजूर होगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि मंडप में आकर कब बैठना है।
क्या हुआ लवली? तुम डर क्यों गई? यहाँ कौन आया था? ओ, वो? मेरी सास, मेरा मतलब मेरी होने वाली सास मुझसे यहां ये कहने के लिए आई थी कि उन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी है। पर मैं उन्हें कैसे कहता कि मुझे उनसे ज्यादा जल्दी है। तुम्हें मिलना था उनसे, मिलवा दूंगा, जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन पहले शादी तो हो जाए। हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा इस शैतान से मुक्ति पाने का, कोई तो रास्ता होगा सुहानी तक पहुंचने का। नो इंस्पेक्टर, नो, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, आई वांट रिजल्ट। तुम्हें मालूम है सेलिना अग्रवाल कौन थी? सर, वो एक अपकमिंग मॉडल थी। वो सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, वो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी थी, समझे? एक आईएएस ऑफिसर की बेटी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और हमें एक सुराग तक नहीं मिलता। शर्म की बात है। सर, हमारी कोशिशें जारी है, लेकिन सर अभी तक हमें जो भी सुराग मिले हैं उससे यह केस सुलझने के बजाय उलझते जा रही है। मतलब क्या मतलब तुम्हारा? सर, यह है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से सेलिना अग्रवाल की हत्या हुई थी उस पे जो निशान पाए गए हैं वो निशान को देखने के बाद सर ऐसा लगता है कि वो किसी लड़की की उंगली के निशान है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है कि ये कत्ल किसी महिला ने किया है, दैट्स ऑल। यू आर राइट सर, लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की जगह पे जो फुटप्रिंट्स मिले हैं वो किसी मर्द के जूते के निशान है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खूनी ने हाथों में दस्ताने पहन रखे हों और कत्ल के बाद उस चाकू को सेलिना ने खुद पकड़ लिया हो और उस पर उंगलियों के निशान आ गए। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता है। चाकू पर के उंगलियों के निशान और सेलिना अग्रवाल के उंगलियों के निशान के नमूने अलग अलग हैं। आई सी। इसका मतलब है कि ये केस वाकई बहुत उलझा हुआ है। यस सर, लेकिन सर हम पुलिस वालों का काम ही उलझे हुए केस को सुलझाना है। सर, हमारी तहकीकात जारी है। हम सर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेलिना अग्रवाल के ताल्लुकात किस किस के साथ थे, किससे उसकी दोस्ती थी और किससे उसकी दुश्मनी थी। और आई एम श्योर सर, हम बहुत जल्द इस बात का पता लगा लेंगे कि आखिर वह कातिल कौन है जिसकी उंगलियों के निशान हमें परेशान कर रहे हैं। वेल, गिव इट अप, बट माइंड इट, आई वांट रिजल्ट इमीडिएटली। ओके? ओके सर। क्या राजा भाई, क्या बात है? लुखा, अगले सोमवार को सुहानी की शादी तय कर दी गई है। देख, अब उनकी बस्ती का इज्जत का सवाल है। एकदम सॉलिड बंदोबस्त करने का एकदम। तेरे को पता है वो जब करण ने एंगेजमेंट पार्टी दी थी ना, क्या झकास बंदोबस्त किया था उसने यार। देख, अपन को भी ऐसा बंदोबस्त करना है कि अपनी बस्ती की इज्जत की नाक रह जाए, बस ये समझ लेना तू। राजा भाई, जब दिल पे खंजर पड़ी रहे तो सारा नाक की कौन परवाह करता है भाई? क्या तो चिंता मत कर। क्या बोल रहा है? दिल पे खंजर? किसके दिल पे खंजर पड़ रहा है? किसके दिल पे? हाँ? क्या बकवास कर रहा है तू? ये भाई, अपन बचपन से ना तेरे साथ बड़ा हुआ है, एक दूसरे के सुख में एक दूसरे का अपन काम आया, एक दूसरे के साथ अपन हंसा है। और तू राजा भाई, तू अपन से छुपा रहा है? अपन से अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। और अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, तो तेरे इस दोस्त के दर्द को अपने चेहरे पे मत आने दे, वरना तेरे इस दोस्त का प्यार बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। आज हम तुम पर ऐसा उपटन लगाएंगे कि उपटन का रंग दूल्हे राजा की आंखों में बस जाएगा। अरे तू चुप कर, कुंवारी लड़की लगन की हल्दी नहीं लगाती। लगाने दो ना मौसी, इस बहाने पायल पे भी लगन जल्दी चढ़ जाएगी। मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। तो तेरा मतलब क्या है? तुझे शादी की जल्दी नहीं? कोयल, मैं तुझे बस
तुम लोग अभी लड़ाई बंद करो। सावित्री बहन, सब तैयारियां हो चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सब तैयारियां हो गई ना, अब लगन जुमाने की देर है, फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी ना बहन। तो फिर देर किस बात की, लगन छुमाने की तैयारी करें। अरे ओ गाने वाले, तुम लोग इस तरह में आ रही हो। चलो चलो, जोर से गाओ, जोर से बजाओ। बाबू बाबू बाबू, कहाँ है बाबू टाइगर? बहुत हो गया। मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी हाल में भी बाबू चाहिए। यही तो मुश्किल है मैडम। बाबू जब एक बार अंडरग्राउंड हो जाता है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। आसान कामों के लिए मैंने तुम्हें नहीं रखा है टाइगर। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे बाबू चाहिए। कहाँ जा सकता है वो? जहां भी जाए मैडम, लेकिन एक बात तो तय है, वो सबूत बाबू के पास नहीं पहुंचे मैडम। क्योंकि अगर वो सबूत बाबू के पास पहुंच गए होते तो पुलिस आपके दरवाजे पर होती। और मैंने पता किया है कि फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस चाकू से कत्ल हुआ है उस पर उंगलियों के निशान किसी लड़की के हैं। क्या? हाँ मैडम, रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही है। और दूसरी हैरानी की बात तो यह है मैडम कि वहां आसपास जो जूतों के निशान पाए गए हैं वो किसी मर्द के हैं। इसका मतलब इस कत्ल के पीछे सुहानी का हाथ है, और हो सकता है उस वक्त बाबू भी मौजूद था। किस सोच में पड़ गई मैडम? मामला बिल्कुल साफ है। इस कत्ल के पीछे सबूत का ही खेल नहीं, बल्कि सुहानी और सेलेना की लव स्टोरी है। और सौदे के मुताबिक सुहानी को करण देना था और सेलेना को सबूत, और इसी खींचातानी में सेलेना का कत्ल हो गया। और सारे सबूत सेलेना के साथ दफन हो गए मैडम। तुम ठीक कह रहे हो टाइगर। मुझे सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है, और सच्चाई सुहानी के सिवाय मुझे और कोई नहीं बता सकता। सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी